हेलो एवरीवन। आज हम यूनिट 1 का पार्ट 4 देखेंगे, वो जो है प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। सबसे पहले समझते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या है और इसका सोसाइटी और इकोनॉमी पर क्या असर पड़ता है। पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। जैसे जब लोग काम करना चाहते हैं और काम करने के लायक हैं, काम करना चाहते हैं यानी कि विलिंग टू वर्क, ठीक है। और काम करने के लायक हैं यानी कि उनके पास स्किल्स भी हैं, लेकिन उन्हें उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से काम नहीं मिलता, तो ये अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट एक बड़ी इकोनॉमिक और सोशल प्रॉब्लम है जो पूरे इकोसिस्टम को इफेक्ट करती है। अब इम्पैक्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट देख लेते हैं, ये जो ग्रीन कलर में है। फर्स्ट इज हमारा इकोनॉमिक इम्पैक्ट, नेक्स्ट इज हमारा सोशल इम्पैक्ट, फिर है हमारा पर्सनल इम्पैक्ट। जब हम इकोनॉमिक इम्पैक्ट देखेंगे तो जब ज्यादा लोग अनएम्प्लॉयड होते हैं तो इकोनॉमी का जो पोटेंशियल प्रोडक्शन और जो जीडीपी होता है दोनों गिर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल रिसेशन के टाइम पर इंडिया की जीडीपी ग्रोथ स्लो हो जाती थी क्योंकि लोग काम नहीं कर रहे थे और प्रोडक्शन कम था। नेक्स्ट हम इसका सोशल इम्पैक्ट देखेंगे। जैसे लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से मेंटल हेल्थ इश्यूज या स्ट्रेस और क्राइम रेट भी बढ़ता है। और इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे जो यूथ होता है जिसको जॉब नहीं मिलती, वो फ्रस्ट्रेशन और इनस्टेबिलिटी उनमें बढ़ जाती है। पर्सनल इम्पैक्ट क्या है कि जब किसी इंडिविजुअल का जॉब चले जाए तो वो फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी और लाइफस्टाइल डाउनग्रेड करता है अपनी। तो फॉर एग्जांपल जब कोविड-19 हुआ था तो उस टाइम पर लोगों का इनकम लॉस हुआ था और सेविंग्स खत्म होने लगी थी। तो ये पर्सनल इम्पैक्ट बहुत था उस टाइम पे लोगों को डिप्रेशन में डालने के लिए। तो हम जो क्रक्स देखेंगे वो ये है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है सिर्फ एक इंडिविजुअल का प्रॉब्लम नहीं है, ये इकोनॉमी और सोसाइटी के लिए भी एक सीरियस चैलेंज है। Our next topic is causes of unemployment। तो अब डिस्कस करते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट होने के मेन रीजंस क्या हैं। हर रीजंस के सॉल्यूशन भी समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट है हमारा लैक ऑफ स्किल्स, जो येलो कलर में है। तो प्रॉब्लम क्या है, जॉब मार्केट की रिक्वायरमेंट और लोगों के स्किल्स मैच नहीं करते हैं। तो ये होता है हमारा लैक ऑफ स्किल्स। जैसे एजुकेशन सिस्टम आउट ऑफ डेट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आईटी इंडस्ट्री को कोडर्स चाहिए, पर ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम सिर्फ थ्योरी बेस्ड ग्रेजुएट्स बना रहा है। तो ये हम एक इसका ड्रॉबैक देख सकते हैं कि लैक ऑफ स्किल्स हो रही है जिसकी वजह से बच्चों को जॉब नहीं मिल रही है। इसका सोल्यूशन क्या है कि स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें कोडिंग, डिजिटल मार्केटिंग जैसे इन डिमांड स्किल्स सिखाई जाती हैं। तो वो स्टूडेंट्स ऑप्ट कर सकते हैं या फिर जो भी करना चाहे वो कर सकते हैं। नेक्स्ट इज हमारे टेक्निकल चेंजेस। ग्रीन वन जो है ये देखेंगे कि अब प्रॉब्लम क्या है कि ऑटोमेशन और एआई की वजह से मैनुअल जॉब्स तो रिप्लेस हो रही हैं। इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जैसे फैक्ट्रीज में असेंबली लाइन का काम ना रोबोट्स कर रहे हैं आजकल। तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि जो वर्कफोर्स को जो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड रोल्स हैं उसके लिए ट्रेन करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट हम देखते हैं इकोनॉमिक डाउन टर्न, ठीक है। तो अब यहाँ हमारी प्रॉब्लम क्या है कि जब इकोनॉमी स्लो होती है तो जो कंपनीज ले ऑफ करना शुरू कर देती हैं। अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस, जो डिप्रेशन था उस टाइम का, वो हम देख लेते हैं कि उस टाइम पर कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट सेक्टर में ना बहुत लेऑफ्स पड़ गए थे। इसका सोल्यूशन है कि जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं या फिर बोलें गवर्नमेंट स्टिमुलस पैकेजेस हैं, जैसे स्कीम शुरू करनी चाहिए। नेक्स्ट इज हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ, पर्पल कलर में। तो वील सी दिस कि इसकी जो प्रॉब्लम है वो है कि जो डेवलपिंग कंट्री है, जैसे इंडिया हमारी डेवलपिंग कंट्री है, तो उसमें पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज्यादा है, लेकिन जॉब्स उतनी तेजी से क्रिएट नहीं हो रही हैं जितनी तेजी से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं कि यूथ अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया इंडिया का एक बड़ा चैलेंज है। एंड इसका सॉल्यूशन है कि एंटरप्रेन्योरशिप और इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करना। अब नेक्स्ट इज हमारा सीजनल जॉब्स।
सीजनल जॉब्स क्या होती हैं? जैसे एक सर्टेन ड्यूरेशन के लिए होती हैं। जैसे हम ले लेते हैं कि सर्टेन इंडस्ट्रीज होती हैं, जैसे वुलन इंडस्ट्रीज है या आइसक्रीम वाली इंडस्ट्रीज हैं, या फिर हम बोले जैसे एग्रीकल्चर है, टूरिज्म है। इनमें से सिर्फ एक स्पेसिफिक रीजन तक के लिए, सीजन तक के लिए ना लिमिटेड होता है इनका काम। तो यहाँ हम एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे फार्म वर्कर्स होते हैं, वो प्लांटिंग और हार्वेस्टिंग के बाद अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन है कि जैसे ऑफ सीजन का ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन लोगों को मिलनी चाहिए। तो अब लास्ट में हम ये देखेंगे कि जो अनएम्प्लॉयमेंट के हर कॉज का एक टारगेटेड सॉल्यूशन हो सकता है, और स्किल्स और टेक्नोलॉजी फोकस्ड इनिशिएटिव इसका एक बड़ा पार्ट भी हो सकता है। तो इस पे हमें काम करने की बहुत ज़रूरत है। नेक्स्ट इज आर टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो इसे हम अच्छे से करेंगे। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड होती है, जो सिचुएशन और कॉज के बेसिस पर डिफाइन होती है। फर्स्ट इज हम फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट लेते हैं, येलो कलर में राइट हैंड साइड पे जो है। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि टेम्पररी अनएम्प्लॉयमेंट, जब लोग एक जॉब से दूसरी जॉब के ट्रांजिशन फेज में होते हैं। सपोज मैंने आज एक जॉब छोड़ दी है एंड मैं जॉब सर्च कर रही हूँ, तो जो ये 1 2 3 4 महीने का जो ये बीच में ये जो टाइम लैग होता है, इसको हम फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपनी करंट जॉब छोड़कर बेटर अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है, और इसका जो पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है, ये होता है कि ये शॉर्ट टर्म और नॉर्मल अनएम्प्लॉयमेंट है, और ये कुछ टाइम बाद जैसे मार्केट की एफिशिएंसी इंप्रूव होती है, जॉब मिल जाती है। नेक्स्ट इज हमारा स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, जब इंडस्ट्रीज या स्किल्स आउटडेटेड हो जाती हैं और नए रोल्स के लिए वर्कर्स की रिट्रेनिंग जरूरी होती है। फॉर एग्जाम्पल, हम कोई भी जैसे प्रिंटिंग प्रेस ले लेते हैं, या फिर हम ले लेते हैं कोल माइनिंग के जो वर्कर्स होते हैं, उनको ग्रीन एनर्जी जॉब्स के लिए रिटेन करना। ठीक है, इसका सॉल्यूशन है कि इसका एक ही सॉल्यूशन है कि हमें वर्कर्स के लिए अपस्किलिंग और रीस्किलिंग प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस करने चाहिए फ्रॉम टाइम टू टाइम। थर्ड इज हमारा साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है, जैसे सपोज करते हैं कि हमारा कोविड टाइम पर हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म इंडस्ट्री में बहुत बड़े ले हुए थे, या हम बोलें कि जैसे इकोनॉमिक रिसेशन या फिर डिमांड गिरने की वजह से होता है, ये होता है साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। इसका जो सॉल्यूशन है वो है कि रिसेशन के टाइम पे गवर्नमेंट को इंटरवेंशन जैसे सब्सिडीज और जॉब स्कीम्स प्रोवाइड करनी चाहिए। फोर्थ इज हमारा सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, पर्पल कलर में। जैसे सर्टेन इंडस्ट्रीज हैं, जैसे टूरिज्म है या फार्मिंग है, इसमें काम ना स्पेसिफिक सीजन में होता है। तो या फिर हम बोल सकते हैं, इसका एक एग्जाम्पल भी ले सकते हैं कि जैसे स्काई रिजॉर्ट होता है, या स्टाफ सिर्फ विंटर में काम करते हैं, तो बाकी गर्मियों में वो लोग क्या करते होंगे। दिस इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, और सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का जो सॉल्यूशन है वो है कि जो हमारे सीजनल वर्कर्स हैं, उनको ऑल्टरनेटिव जॉब्स के लिए ट्रेन करना पड़ेगा। अब टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को समझना जरूरी है, ताकि हम टारगेटेड सॉल्यूशंस क्रिएट कर सकें और उन पे काम कर सकें। इसका जो मेन गोल है वो है पॉवर्टी रिड्यूस करना और प्रोग्रेस को प्रमोट करना। अब इसमें रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर्स क्या है, मतलब वेल्थ क्रिएशन में एंटरप्रेन्योर्स का क्या ही रोल है। तो अब हम देखते हैं, जैसे एंटरप्रेन्योर्स नए जॉब क्रिएट करते हैं और इकोनॉमी का ग्रोथ जो है वो बूस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ पे फिर से वही फ्लिपकार्ट या फिर कुछ भी ले सकते हैं, ओयो रूम्स ले सकते हैं, या फिर हम ना डिलीवरी एजेंट्स ले सकते हैं, कि उन्होंने मतलब जॉब्स और सर्विसेज का ना नया इकोसिस्टम क्रिएट कर दिया है। अब इसमें एंटरप्रेन्योर का जब भी नाम आएगा, तब कहीं ना कहीं इनोवेशन का नाम आएगा। तो हम बोलेंगे नए प्रोडक्ट्स और प्रोसेसेस इंडस्ट्रीज को इम्प्रूव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अमेजोन का जो ई कॉमर्स रिवॉल्यूशन था, जिसने स्मॉल बिजनेसेस को नए मार्केट दिए थे। नेक्स्ट इज हमारा जो एंटरप्रेन्योर्स है, उनकी वजह से, या फिर हम बोले उनकी वजह से जो काम क्रिएट हो रहा है, उनकी वजह से जो वेल्थ क्रिएट हो रही है, उससे जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इम्प्रूव होता है। जैसे अफोर्डेबल और एक्सेसिबल सॉल्यूशन से कस्टमर्स का लाइफस्टाइल बेटर होता है। फॉर एग्जाम्पल, स्मार्टफोन्स ने प्रोडक्टिविटी और कम्युनिकेशन के टूल्स को सबके लिए एसेसिबल बनाया है।
अब हम ये देखते हैं कि जो वेल्थ क्रिएशन है काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सिर्फ इंडिविजुअल नहीं बल्कि पूरी सोसाइटी की प्रोग्रेस डिसाइड करता है। नेक्स्ट इज हमारा मेजर्स टू रिमूव अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करने के लिए काफी प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस हैं जो गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर और इंडिविजुअल को मिलकर इम्प्लीमेंट करने चाहिए। जिनमें से जो फर्स्ट है वो है हमारा स्किल डेवलपमेंट, येलो कलर में जो है, जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं जो मार्केट की करंट डिमांड्स के हिसाब से स्किल्स प्रोवाइड करें। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बोले वोकेशनल प्रोग्राम्स हैं या फिर प्रैक्टिकल और इंडस्ट्रियल रिलेवेंट स्किल्स हैं, वो दिए जाने चाहिए बच्चों को। नेक्स्ट है हमारा एनकरेजिंग एंटरप्रेन्योरशिप। स्टार्टअप और न्यू बिजनेसेस को प्रमोट करना, टैक्स इंसेंटिव्स या हम कहें कि फंडिंग के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और फंडिंग का एकमात्र जरिया भी यही है। फॉर एग्जाम्पल हम देखें कि इंडिया का जो स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम है एंटरप्रेन्योरशिप को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट इज हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज को एक्सपेंड करना है। इसका एग्जाम्पल है जैसे चाइना की इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसीज ने ना मिलियंस को जॉब क्रिएट की है। अब नेक्स्ट इज हमारा गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स, जैसे पब्लिक वर्क प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें रूरल और अर्बन एरियाज के लोगों को टेम्पररी या परमानेंट जॉब मिले। अब इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं जैसे इंडिया का जो मनरेगा स्कीम है जिसमें रूरल फैमिलीज को एम्प्लॉयमेंट गारंटी करता है, तो ये भी गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। नेक्स्ट इज हमारा प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, यानी कि जो गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर का कोलैबोरेशन जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए है उस पे काम करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हैं जैसे मेट्रो प्रोजेक्ट्स हैं जो डायरेक्टली जॉब क्रिएट करते हैं, उन पे वर्क ऑन करना चाहिए। अब जो हमारे की टेकअवेज है वो है कि जो जॉब क्रिएशन के लिए पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर्स को मिलकर काम करना होगा, जिसमें स्किल्स और एंटरप्रेन्योरशिप पे ज्यादा फोकस हो। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।